देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। औरैया जनपद के अजीतमल तहसील के क्षेत्र नगर पंचायत बाबरपुर गौशाला में भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रही गाय बजरंग दल के पदाधिकारियों के पहुंचने के बाद गौशाला पहुंची। पशु चिकित्सक व ईओ नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल मीडिया के कैमरे से भागते नजर आए। जिम्मेदार बजरंग दल के लोग जब गौशाला पहुंचे तो वहां गले में फांसी का फंदा लगे मरणासन्न हालत में पड़ी गाय की बजरंग दल के लोगों ने बचाई जान। बिना दाने के अपर्याप्त चारा व गंदा पानी पीने व गंदगी की वजह से गौशाला की हालत बद से बेहतर, भूख प्यास व बीमारी से हो रही आए दिन गायों की मौत। नगर पंचायत में तो मुलाकात करने पहुंचे बजरंग दल के पदाधिकारियों से नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा अभद्रता किए जाने का भी बजरंग दल के लोगों ने आरोप लगाया है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ पे गौशाला पर आपको भी सूचना दी, मीडिया को भी दी, क्या कुछ है पूरा मामला और जो इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है इसमें क्या सत्ता है? पानी का आज रात में ज़्यादा बर्फा, उसकी वजह से कीचड़ थोड़ा गौशाला में हो गया है। गायों को प्रॉपर चारा और दाना दिया जा रहा है, पानी पीने की व्यवस्था है, वहाँ ट्यूबवेल गड़ा हुआ है और 4 बीघा हरे चारे की भी व्यवस्था थी जो ज़्यादा बरसात होने की वजह से नहीं आ पा रहा है। बजरंग दल के लोग जैसा कि आपके सामने आरोप लगा रहे थे कि जब लोग पहुंचे वहाँ तो एक गाय की फांसी का फंदा लगा था और अगर वो ना पहुंचते, उनका आरोप है, तो हो सकता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। क्या कहेंगे इस संबंध में? जो वहाँ सेवादार काम करते हैं वो ही बता सकते हैं। सर एक और आरोप है, जैसा कि पशु चिकित्सक भी बता रहे हैं कि 4-5 दिन अभी दाना नहीं मिल पाया है, क्या वजह रही सर? नहीं, दाना तो कल भी उनको मिला है, दाना प्रॉपर मिल रहा है। पशु चिकित्सक आपके बता रहे हैं, चूँकि वो डेली जाते हैं, कह रहे पिछले 4-5 दिन दाना नहीं मिल सका और पानी भी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है, गंदगी की वजह से कुछ बीमारी भी। पानी तो स्वच्छ मिल रहा है, वहाँ ट्यूबवेल गड़ा हुआ है, हरा चारा भी आ रहा था जो ज़्यादा बरसात होने की वजह से नहीं आ पा रहा है। और बजरंग दल के लोगों का आरोप है कि 4 दिन से लगातार वो आ रहे हैं और 3 दिन से लगातार गायों की मृत्यु हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, केवल एक गाय की मृत्यु हुई है और जिसका डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम भी किया। डॉक्टर साहब द्वारा 2 गायों की? हाँ, 2 गायों की, जिसमें डॉक्टर साहब ने आज एक का हुआ है तो 2 गायों का डॉक्टर साहब द्वारा पोस्टमार्टम किया है। सर जैसा कि वहाँ अभी अव्यवस्थाएं हैं, आपने भी देखा, तो इसको चुस्त दुरुस्त कराने के लिए क्या? ज़्यादा बरसात की वजह से कीचड़ की समस्या हो गई है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ रबिश डल जाए जिससे कीचड़ की समस्या दूर हो जाए। एक और आरोप है कि जब बजरंग दल के लोग यहाँ आपसे मिलने आए तो आपके कार्यालय में कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे अभद्रता की। सर इस संबंध में क्या कहें? कल मैं मीटिंग में था तो इस संबंध में मैं कार्यालय में जानकारी करके ही बता सकता कि क्या बात है। क्या नाम है आपका और किस पद पर है? मैं दीपक वर्मा, जिला विद्यार्थी प्रमुख बजरंग दल से हूँ। तो मैंने यहाँ प्रखंड में हमारे यहाँ पे नगर पंचायत बाबरपुर में एक स्थायी गौशाला है जिसमें गायों की हालत बद से बदतर है। हर रोज एक गाय मृत हो रही है। यहाँ पे टाउन एरिया में कहने पर हम लोगों के साथ बदतमीजी से बात की जाती है, हम लोगों को वहाँ से भगाया जाता है और हमसे ये पूछा जाता है कि आपका राइट क्या है यहाँ पूछने का, आप बताइएगा। मैंने लॉग बुक की बात की, उन्होंने हमसे कहा कि लॉग बुक ताले के अंदर है, लॉग बुक नहीं दे पाएंगे, वो बंदा यहाँ पे नहीं है जिसके पास चाबी है। अब आप बताइएगा, ईओ साहब का आज दर्शन हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगातार 10 दिन से विजिट कर रहा हूँ और इसके बाद जब मैं यहाँ पे लगातार 10 दिन से विजिट कर रहा हूँ, सूखा भूसा दिया जा रहा है खाने के नाम पर। पानी के लिए आप देख ही सकते हैं, काला पानी दिया जा रहा है पीने को। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। 4-4 यहाँ पे कर्मचारी रखे हुए गए हैं, यानी कि सरकार का पैसा आता है, खा लो पी लो गमन कर लो। यहाँ पे जितनी गायों की मृत्यु हुई है ईओ साहब ने करवाई है, सीधी सी बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक झा है और मैं जिला संगठन मंत्री औरैया का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से। मैं आप मीडिया मित्रों के द्वारा एक समाज में संदेश पहुंचाना। दिन से आ रहे हो और कितने अधिकारी हैं अजीतमल के, डेली इनके सामने संज्ञान में आता है कि यहाँ पर गायों की बदहाली हो रही है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर उन्हें खाने के नाम पे भूसा चारा दिया जा रहा, सूखा चारा दिया जा रहा है, कोई दाना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पानी की व्यवस्था आपके सामने ये है, ब्लैक वाटर, इनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है।
गायों की कंडीशन ऐसी है कि कल एक गाय मरी, परसों एक गाय मरी। ये कार्यकर्ता गाय उठा कर लेके आ रहे हैं, जिनका एक्सीडेंट हो रहा है, जो बीमार है ना उठा के लेके आ रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर उनकी देखरेख हो, और यहाँ हो रहा है उनकी मृत्यु। जो गाय ये लोग लेकर यहाँ कर गए हैं वो अभी हैं क्या यहाँ? उसमें से कौन सी गाय है? एक एक्सीडेंटल गाय लेके आए, वो हम लोग लेकर आए थे, वो अभी है बिल्कुल किनारे पड़ी हुई है, उसका इलाज किया है डॉक्टर साहब ने। गाय प्रेग्नेंट भी है। आज भी एक आई है। आपके स्थानीय पदाधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से बात की इस संबंध में? ईओ साहब से? बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता कल गए थे जी। ईओ साहब कल नहीं मिले थे। नगर पंचायत में हमारे साथ बदतमीजी की गई, भयंकर तरीके से बदतमीजी की गई है। इन्होंने साफ साफ कह दिया मैं लॉग बुक नहीं दूंगा आपको। ताले के अंदर है वो, यहाँ ताले के अंदर है, हम नहीं दे पाएंगे, जबकि लॉग बुक गौशाला के अंदर होनी चाहिए। आज आप लोग जब आए गौशाला तो क्या स्थिति थी? गौशाला की स्थिति ये थी कि एक गाय को फांसी लगी हुई थी, फंदा लगा हुआ था, डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे हैं। अगर हम लोग 5 मिनट ना आते तो वो गाय आज अगली गाय की मृत्यु होती है। डॉक्टर साहब को आप लोगों ने बुलाया? हाँ, डॉक्टर साहब को हमने बुलाया है, 2 बार फोन किया गया है, डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले भी आए थे। ईओ साहब जिस तरीके से आप लोगों से भी कुछ कहने से डर रहे और मीडिया के सामने भी आने से डर रहे, इस संबंध में क्या कहेंगे? इस संबंध में बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जिसकी जवाबदेही है, अगर वो उत्तर नहीं दे पा रहा है, मतलब वो पूरा घूस खा रहा है। चारा घोटाला यहीं हो रहा है। धन्यवाद। आप मीडिया के द्वारा दूसरी क्या नाम है आपका और किस मेरा पद पर नाम है? ऋतिक झा है। मैं विशिंदु परिषद बजरंग दल से जिला संगठन मंत्री हूँ जनपद औरैया में। और मैं आप मीडिया मित्रों के द्वारा एक संदेश समाज में देना चाहता हूँ, सरकार को बताना चाहता हूँ। अगर सरकार गांव की अगर सुरक्षा नहीं कर सकती है और पालन पोषण नहीं कर सकती है, तो सरकार को उनको तड़पा के मारने का भी राइट नहीं है। तो मैं आपके द्वारा ये सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ, आप लोग हमारी सहायता करें। और दिन पर दिन प्रतिदिन गाय की मौतें हो रही हैं, वो काला पानी ये पानी पीती हैं गाय सारी, और बुरी दशा है, रोज मृत्यु होती है एक ना एक गाय। गौशाला में सफाई व्यवस्था कैसी मिली जब आप आए? सफाई व्यवस्था यहाँ पे हमारे चल नहीं पा रहे हैं, तो गाय बैठेंगी कहाँ से? हमें आपने सुना होगा गाय हमेशा साफ जगह बैठती है, यहाँ पे ऐसी 1 इंच भी जगह नहीं है जो साफ सुथरी हो। कीचड़ और गंदगी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। इससे गायों के जो अभी मॉन्की पॉक्स करके एक बीमारी चल रही है गैया की, लंपी तो जैसी ऐसी ही गंदगी के द्वारा वो बीमारी होती है। लेकिन कोई देख रख नहीं। गाय को अगर चोट लगी है तो खुला गाँव है, खुला गाँव जैसे इनकी गंदगी चपेट में आता है तो हमेशा बीमारी चपेट में। गाय प्रतिदिन डेथ हो रही है, कोई चारा नहीं है और भूखी मर रही है गाय। इतना आपसे लोग कहना चाहता हूँ, सरकार को अगर गाय पालन पोषण नहीं कर पा रही है तो उन्हें छोड़ दे। जैसा पुराना 2 साल पहले, 10 साल, 20 साल पहले पुराना जो कानून था वही लागू कर दे, अगर पालन पोषण सरकार नहीं कर पा रही। लेकिन सरकार को किसी जानवर को तड़पा के मारने का राइट नहीं है। अरे हम बात कर रहे हैं, जाकर नहीं रहे। एक भी सवाल का आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है ना, जो इनको आना पड़ा यहाँ, आपकी जिम्मेदारी है, तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ क्या है? आरोप है गाय की फांसी लगी थी यहाँ, ये लोग नहीं आते हो सकता। नहीं, वो तो फैक्ट है, वो फैक्ट है। उसका वीडियो आपको दिखा देते हैं। वीडियो है हमारे। अगर 2 मिनट में आए होंगे तो गाय मर चुकी होती है। अभी कंडीशन तो आपके सामने है ना। उनको बुलाओ, देवेंद्र को बुलाओ। आप यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। देवेंद्र इधर आइए। नंबर सेव कर लो आप हमारा। आप जब यहाँ पर आए, आपको क्या स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ी? एक्चुअली मैं आप जब आए थे, आप लोग आए जी, उससे आधा घंटा पहले मैं यहाँ से गया था। सभी जानवर स्वस्थ थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कल जो मृत्यु हुई थी उसका पंचनामा लिख करके उसका अंतिम संस्कार के लिए हम गए थे। तभी उसी बीच में मुझे ये पता चला, रास्ते में मैं थोड़ी स्टोरी बताऊंगा क्योंकि हम भी मुद्दे हैं। हमें पता चला कि 2-3 जानवर कुछ वायरल फीवर से, वायरल सिम्टम से ग्रसित हैं। वो कल से फ़ोन कर रहे थे मुझे। वो चूँकि वो भी गौवंश थे, वहाँ जाना पड़ा और उसी दौर पे आपने फ़ोन किया। मुझे हो सकता है कि आपके बुलाने पे मैं विलम्ब 10-15 मिनट विलम्ब हो गया हूँ, उसके लिए माफ़ करिएगा। आए तो वो गाय खींच करके, उसको चूँकि पेट में बच्चा है तो खिंच गए तो उसको धमक लग गई पेट में, जिससे कि वो उसको बेहोशी, मतलब अचेत माइंड उसमें हो गई। अच्छा, गले में उसके फंदा लगा हुआ बंधी थी तो एक्चुअली गिर गए तो खिंच गई। उसकी वजह से वो उसको थोड़ा अचेत हो गई थोड़ी देर के लिए, और अंदर चोट भी लग गई। चूँकि पेट है, पेट में बच्चा है, इस वजह से उसको चोट लग गई। तो गैस बहुत तेजी से बनी।
गैस यदि नहीं निकलती तो हो सकता है कि उसका कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब वो स्वस्थ है और मैं उसको शाम को भी देख लूँगा, कल भी देख लूँगा, अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आपने एक पंचनामा सुबह किया है ना? तो वो गाय कल उसकी मृत्यु हुई थी। वो एक्चुअली मैं घूम रही थी यहाँ, को छल्ला भी नहीं लगा था, कान सड़ा हुआ है। यहीं बहुत जानवर यहाँ रहते हैं जी। जब आते हैं यहाँ बहुत जानवर मिलते हैं, तो वो जानवर इन्हें हाँक दिया, ये छल्लों के साथ में वो भी आ गई। यहाँ देखा तो उसके कान बिल्कुल सड़ा था। एक गाय दूसरी कान में छल्ला कटा सड़ गया था, तो उसको हमने काट के निकाल के उसकी ड्रेसिंग की थी, तो वो ठीक थी। लेकिन ये मेरे संज्ञान में नहीं, क्योंकि ये अभी आई थी, हाल में कहीं से आई थी, क्योंकि हमारे छल्ले लग रहे हैं। गवर्नमेंट का आदेश है कि सभी गायों में छल्ला लगना चाहिए। छल्ला लोग लगाते हैं गांव में छोड़ने के लिए, लोग कान में छल्ला काट लेते हैं, गाय छोड़ देते हैं। अब उस पर हमारा कोई दबाव नहीं है इस चीज़ में, तो कान छल्ला को जला दिया, गाय को छोड़ दिया। तो ऐसी गाय एक आ गई थी अभी। जो मृतक गाय हैं तो उनका शव कहाँ यहाँ पे? यहाँ नहीं होता, ये बम्बा नहर है, नहर मिलेगा लोगों। अच्छा, ये लोग हमारे संज्ञान में, हमारे संज्ञान में इस बीच में तो नहीं हुआ, कभी पहले हुआ होगा। हमारे संज्ञान में ये बात आई है कि यहाँ पर कल एक गाय की मृत्यु हुई है, यहाँ परसों भी गाय की मृत्यु हुई है। हाँ, कल शाम को, वही तो बता रहा हूँ, कल कान वाली वो मरी है। तो यहाँ पर खाने की व्यवस्था कैसी? खाने का व्यवस्था आप रेगुलर आते हो यहाँ पर? हाँ, मैं तो दोनों टाइम, ये एक टाइम तो आता है। तो आपके अनुसार यहाँ खाना मिल रहा है पर्याप्त? नहीं, खाना तो माना के अनुसार नहीं मिल रहा है, ये बात तो सही है। और सफाई तो बरसात की वजह से हो गया, हमने बहुत कहा, लेकिन वो ये हाथ उठा देते हैं कि बरसात में बताओ कैसे करें। कल भी जैसे ही बुलाई गई तो उन्होंने किया, तो फिर कीचड़ होता, जानवर जिस तरीके से ये गंदगी फैली है, क्या बीमारी फैली? नहीं, वास्तव में ये गंदगी जो है बीमारी का कारण है। मैं भी कह रहा हूँ, मैं कई बार कहा है, सीएम साहब भी पिछली बार आए थे, उन्होंने भी ये बात कही, लेकिन ये बरसात की वजह से इनके हाथ में कंट्रोल नहीं है। ये इनसे कोई भी कहते हैं आप बता दिए क्या करें। अब जैसे ये गेट है, गेट में हम अंदर नहीं आ पाते, गेट धंसा हुआ है। अब ये गेट ऊंचा हो तब डाला जाए कुछ, लेकिन अब यही है कि बरसात कहते हैं साहब रोजाना तो होती नहीं, हो जाएगी 2-4 दिन में सही हो जाएगी। इस वजह से ये जो है चल रहा है, और ये वास्तव में कीचड़ और गंदा पानी, और ये इसको दाना 2-4 दिन दाना बीच में नहीं मिला है, बिल्कुल सही है। और हरा चारा तो खैर बीच में जब दिया है तो दाना नहीं दिया। हरा चारे के लिए तो हम लोग हमेशा अनुरोध करते हैं, हर गौशाला में अनुरोध करते हैं, तो कहीं नहीं व्यवस्था हो पाती है। अब व्यवस्थाएं हैं, और कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि अब इतना पैसा कम है, हम कैसे करें। हालांकि प्रशासन का भी निर्देश है कि कुछ चंदा कुछ लोगों से अनुरोध करके पैसा लिया जाए और उनकी भरपाई की जाए, लेकिन ऐसा भी करने पे कोई डॉक्टर साहब, आपने कभी ये नहीं कहा कि कम से कम चारा अच्छा नहीं है तो पानी तो कम से कम साफ पिला ही सकते हैं? पानी को साफ पिलाया जाता है, पानी की व्यवस्था इधर है, लेकिन पशु है ये भरा होता है, इसी पीता है। जब ये वो नहीं है डॉक्टर साहब, जहाँ तक हमें नॉलेज वो आप जो कहना चाहते हो कि मिनरल्स की कमी हो सकती है। नहीं, मैं मिनरल की बात ही नहीं कर रहा। जहाँ तक मुझे पता है कि गाय हमेशा साफ सुथरी जगह बैठती है। बिल्कुल आपका कथन सही है। जब पूरे गौशाला में ऐसी जगह ही नहीं है कि उसे सफाई मिले। कई बार अनुरोध किया कि ये इतना पोर्शन में पूरे जानवर नहीं आते, आप भट्ठे से रबिश मंगा करके इसका और एरिया बढ़ा दीजिए। ये बात मैंने कही है कई बार, लेकिन अब जितना मेरे अधिकार क्षेत्र में उतना कह देता हूँ, और कहना मेरा काम है, और लिख के भी 2-3 बार दिया हमने, ठीक है ना। और जितना मैं मेरे हाथ में, जितना मेरे विभाग से या मेरे द्वारा हो पाता है आप लोगों के उससे, तो हम लोग करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए गौशाला की साफ सफाई, ये है गौशाला की साफ सफाई। इसमें जानवर कैसे बैठेगा? कुछ भी नहीं है। गौशाला की जो मृत्यु गैया है उनकी मैडम कोई अपडेट नहीं है उसकी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।